नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक योद्धा की गाथा, एक प्रेरणादायक और वीरता से भरपूर हिंदी कहानी है। साहस, संघर्ष और बलिदान की मिसाल। एक योद्धा की गाथा, महावीर रुद्र सिंह की अमर कहानी। भाग एक, वीरभूमि का लाल। राजस्थान की तपती रेत में एक छोटा सा गांव था, शेरगढ़, जहां वीरता एक परंपरा थी और तलवार चलाना एक संस्कार। इसी गांव में जन्म हुआ था रुद्र सिंह का, एक ऐसा बालक जिसकी आंखों में तेज, हृदय में करुणा और भुजाओं में वज्र समान शक्ति थी। उसके पिता सेनापति वीरभान सिंह थे, जो महाराज की सेना के प्रमुख योद्धा थे। रुद्र बचपन से ही तलवार की धार और घोड़े की टाप से परिचित था। उसकी मां राजकुमारी कनक देवी ने उसे रामायण और महाभारत की कथाएं सुनाकर वीरता का बीज बो दिया था। जब गांव के अन्य बालक खिलौनों से खेलते, रुद्र लकड़ी की तलवार से युद्ध अभ्यास करता। भाग 2, युद्ध का बिगुल। जब रुद्र 18 वर्ष का हुआ, तभी राजमहल से संदेश आया कि सुल्तान जफर अली शाह ने सीमावर्ती किले केतुलगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। महाराज ने समस्त योद्धाओं को युद्ध की तैयारी के आदेश दिए। रुद्र ने अपने पिता से सेना में शामिल होने की अनुमति मांगी। वीरभान सिंह पहले चिंतित हुए, किंतु पुत्र के दृढ़ संकल्प और कौशल को देखकर उन्होंने कहा, यदि तू रणभूमि में गिरा तो मेरी आंखें अश्रु से नहीं, गर्व से भरेंगी। रुद्र ने उसी दिन से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। वह दिन में तलवार और धनुष का अभ्यास करता और रात को रणनीति की पुस्तकें पढ़ता। उसकी वीरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। भाग 3, पहला युद्ध। केतुलगढ़ की ओर बढ़ती सेना में सबसे युवा योद्धा था रुद्र सिंह। वह भले ही अनुभव में छोटा था, लेकिन उत्साह और रणनीति में सब पर भारी। सुल्तान की सेना विशाल थी, परंतु रुद्र ने गुरिल्ला युद्ध का सुझाव दिया। वह रात में छोटी टुकड़ियों में जाकर दुश्मनों की रसद काटने लगा। एक रात जब सुल्तान की सेना विश्राम कर रही थी, रुद्र ने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उनके खेमों में आग लगा दी। अफरातफरी में सुल्तान पीछे हट गया और केतुलगढ़ की जीत हुई। महाराज ने सभा में रुद्र को सम्मानित किया और कहा, आज से यह केवल वीर नहीं, महावीर रुद्र सिंह कहलाएगा। भाग 4, विश्वासघात की छाया। कुछ वर्ष बीते। राज्य में सुख शांति फैल गई थी। महावीर रुद्र अब जननायक बन चुका था, परंतु हर उजाले की तरह उसकी परछाई भी थी, विक्रांत, जो बचपन से रुद्र से ईर्ष्या करता था। वह भी एक सेनापति था, लेकिन कभी रुद्र जैसा सम्मान नहीं पा सका। विक्रांत ने विदेशी आक्रमणकारी मिर्जा तैमूर से मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने राज्य की खुफिया जानकारी तैमूर को दी और एक रात नगर द्वार खोल दिए। सेना सो रही थी और रात्रि में तैमूर ने हमला बोल दिया। रुद्र की आंखें नींद से नहीं, रणघोष से खुली। उसने तुरंत शस्त्र उठाए और सैनिकों को इकट्ठा किया। विक्रांत का नाम जब सामने आया तो रुद्र को क्रोध नहीं हुआ, अपितु दुख हुआ। जो युद्ध बाहर से लड़ा जाता है वह वीरता से जीता जाता है, पर जो भीतर से छुरा घोंपे उसका घाव गहरा होता है। भाग 5, अंतिम युद्ध। नगर जल रहा था। रुद्र ने नगरवासियों को सुरक्षित पहाड़ी दुर्ग भेजा और स्वयं 200 योद्धाओं के साथ तैमूर की 5000 की सेना से भिड़ गया। तलवारें टकराईं, घोड़े हिनहिनाए और रुधिर से भूमि लाल हो गई। रुद्र के एक एक वार में बिजली की गूंज थी। उसने तैमूर की सेना के कई सरदारों को मृत्यु का स्वाद चखा दिया। रुद्र स्वयं घायल था, लेकिन उसने अंतिम बार अपनी तलवार को उठाया और तैमूर के सामने आ गया। एक भीषण युद्ध हुआ। अंत में रुद्र की तलवार तैमूर की छाती भेद गई, पर स्वयं भी वह कई बार झेल चुका था। रक्त में लथपथ उसने घुटनों के बल बैठकर धरती को छुआ और कहा, मां भारती, ये प्राण तेरे चरणों में अर्पित हैं। रुद्र वहीं धरती पर गिर पड़ा, चिरनिद्रा में लीन। भाग 6, अमर स्मृति। उसके बलिदान के बाद विक्रांत को पकड़ लिया गया।
महाराज ने उसे मृत्युदंड दिया और नगर में एक स्मारक बनवाया, रुद्र स्मारक, जहां हर दिन दीप जलाए जाते। आज भी जब सूर्य अस्त होता है, शेरगढ़ के लोग कहते हैं, रुद्र कभी मरा नहीं, वो हर दिल में जीवित है, योद्धा बनकर, रक्षक बनकर।